नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज सारे विश्व पर ग्लोबल वार्मिंग और जिस कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए इसके स्थायी समाधान हेतु मैंने अपने स्तर पर एक शोध किया है जिसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि वे पदार्थों का दुरुपयोग ना करें। अगर हम ईश्वर के सबूत वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करें जो कि इस प्रकार से हैं। ए, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर महामशीन का महाप्रयोग। सबूत नंबर 1, प्रयोग, हम कहाँ से आते हैं कहाँ को जाते हैं। सबूत, सारे चराचर जीव ईश्वर से ही आते हैं और उन्हीं में समा जाते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29, 30। सबूत नंबर 2, प्रयोग, गॉड पार्टिकल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। सबूत, इस सृष्टि का प्रारंभिक बीज ईश्वर है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 10। सबूत नंबर 3, प्रयोग, गॉड पार्टिकल से समस्त ग्रह तारों का निर्माण हुआ है। सबूत, चाहे वो कोई चर हो अथवा अचर, ईश्वर के बिना तो हो ही नहीं सकता। गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 39। सबूत नंबर 4, प्रयोग, महाविस्फोट से पहले क्या था। सबूत, ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि संसार का आरंभ कहाँ, कैसे और क्या है। स्रोत, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत। सबूत नंबर 5, प्रयोग, हमें गॉड पार्टिकल को पाना है। सबूत, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 1, अंतर्मुखी, जो अपने भीतर जाकर के ईश्वर को खोजते हैं जैसा कि हमारे धर्मगुरु। और नंबर 2, बहिर्मुखी, जो अपने से बाहर निकल के पाने का प्रयत्न करते हैं जैसा कि वैज्ञानिक। स्रोत, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में जो सबूत नंबर 4 और 5 है, उन्हें महाभारत की रिसर्च टीम अथवा धर्मगुरुओं के सहयोग से आसानी से खोजा जा सकता है, क्योंकि कोई भी निर्माता अपने मन से ये बातें नहीं लिख सकता है। अवश्य उन्होंने इसे किसी ग्रंथ में पढ़ा होगा। सबूत नंबर 2, जब हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो पाते हैं कि जब सभी प्रमुख धर्मों का उदय हुआ तो अब उनमें किसी भी तरीके का संपर्क नहीं था, पर सभी धर्म एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दुनिया के हर कोने से सभी धर्म ये कहें कि ईश्वर है और उन्होंने वहाँ पैगंबर भेजे और ग्रंथ दिया। इन सबूतों के आधार पर अगर हम विज्ञान, जो कि एक अच्छा शब्द है और जिसका अर्थ होता है जानना, विवेक, को 2 भागों, नंबर 1 विषयगत विज्ञान, वर्तमान विज्ञान, बिग बैंग मॉडल, और नंबर 2 आत्मपरक विज्ञान, जिसमें सभी प्रमुख धर्मों के अवतारों के जीवन चरित्र में बांटें, तो लोग मृत्यु के बाद भी जीवन होता है तो अधिक विश्वास करेंगे, क्योंकि जिन बातों को हम पहले से जानते हैं उनमें अगर विज्ञान की मोहर लग जाए तो उनमें हमारा विश्वास और पक्का हो जाता है। मोक्ष के लिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण खंड 2 स्कंद 11 अध्याय 29 श्लोक नंबर 19, 20, 21, 22 को प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसके अनुसार भगवान कहते हैं कि उन्हें पाने के जितने भी साधन हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ साधन वो यही समझते हैं कि जितने भी प्राणी हैं और जितने भी पदार्थ हैं उनमें मन, वचन, कर्म से ईश्वर की भावना की जाए, जिसका सार यही निकलता है कि हमें आदमी औरतों से परस्पर मित्रता का भाव स्थापित करना है, पक्षियों, जलीय जीव, जानवरों पर अत्याचार नहीं करना है और पदार्थों का दुरुपयोग नहीं करना है, जो कि हमें ग्लोबल वार्मिंग और जिस कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।